अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स क्या होते हैं ये समझने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई भी सिंबल जो है उसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेरिएबल्स। ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। मतलब अगर कोई भी सिंबल है और अगर उसको डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हम असाइन करें तो वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल जो है इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर से। ए क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आई बात समझ में। तो रेडियस अगर किसी भी सर्कल की चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए भी चेंज होगा। तो आर क्या है, वेरिएबल है, और ए भी क्या है, वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि अगर आर की वैल्यू चेंज होगी तो ए भी चेंज होगा। मतलब रेडियस अगर हम चेंज करेंगे तो एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, और पाई क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, पाई क्या है, कांस्टेंट, और ये दोनों क्या है, वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब जैसे कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे 7x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स है। ठीक है, और इसमें क्या है, करीब करीब सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे माइनस है, प्लस है। ठीक है, आप किसी में मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये सारी क्या है, टर्म्स है। ठीक है, ये सारी क्या है, टर्म्स है। तो टर्म को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जैसे ये सारी क्या है, प्लस या माइनस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, टर्म्स हो गई। ठीक है, 7x³ ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है। ठीक है, अब हम देखेंगे पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, अगर कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर मीन्स होल नंबर्स होनी चाहिए। सिंपल वे में समझे तो कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7x³ माइनस 5x प्लस 3। तो ये एक पोलिनोमियल हो गया वेरिएबल x में। ठीक है, ये क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया वेरिएबल x में। अब ये देखिए, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इसकी पावर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट एक पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से आप देखिए 3 + 7/x², तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, 3x³ √2x + 5, तो ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर √x है। ठीक है, मीन्स x की पावर कितनी है, 1/2, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पोलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होगी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variable involved
हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप पावर क्या है, सारी पावर्स क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, जैसे 7x³ है, 3 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव पावर इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, यहाँ भी एक नेगेटिव पावर इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। नेगेटिव कैसे, अब जैसे ये देखिए आप 3 + 7 x² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻²। ठीक है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए सारी पावर, जैसे 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स है। अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर पावर कितना है, 1/2, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कोफिशिएंट्स, ये क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी एक पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे 3x³ - 5x² - 7x + 1। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग टर्म्स हैं। अब जैसे यहाँ पर x³ है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x³ 3। ठीक है, तो 3 क्या हो गया, x³ का कोफिशिएंट हो गया। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, -5, साइन भी लेना है अपने को। ठीक है, -5। इसी तरह से अगर इनके साथ कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है तो क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, और ये क्या होगी, कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक कोई पोलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं जो कि x वेरिएबल में है, 5x³ - 7x4 - 2x + 5। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो x⁻0 लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट है तो साथ में x⁻0 लिख दिया। x⁻0 कितना होता है, 1, 1 × 5 5 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये वेरिएबल x में एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो अब हाईएस्ट पावर कितना है, 4, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 4। इसी तरह से आप देखिए ये पोलिनोमियल किस में है, ये भी x में है। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 7। ठीक है, तो इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 7। ठीक है, अब आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर हम पोलिनोमियल्स को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। अब डिग्री, पोलिनोमियल और एग्जाम्पल, कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है तो उस पोलिनोमियल को हम लीनियर बोलते हैं। जैसे 3x + 7 है। ठीक है, तो यहाँ पावर कितना है, 1 है। ठीक है, डिग्री कितना है, 1, तो इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, जैसे 7x + 3 है। ठीक है, तो ये भी क्या है, पावर 1 है, तो ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, 5x ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो उस पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे ax² + bx + c या 3x² + 5, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ डिग्री कितना है, 2। ठीक है, इसी तरह से क्यूबिक पावर अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, 3x³ + 7x² + 5x - 3। इसी तरह से अगर पावर 4 होगी तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल लेते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, 4। ठीक है, तो ये डिग्री 4 होगी, तो x4 - 3x³ - 7x + 5, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखेंगे। इनकेस अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। उस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 3x² - 5x, ठीक है, 7। ठीक है, तो ये सारे क्या मोनोमियल्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो वो हो जाता है बाइनोमियल। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। जैसे 3x + 6 है, 2 टर्म है इसलिए ये बाइनोमियल हो गया, -x 5x², तो ये भी एक बाइनोमियल हो गया। ठीक है, ट्राइनोमियल,
ये एक ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म्स है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ठीक है, और अगर मोर देन 3 है तो उसको हम नॉर्मली पोलिनोमियल बोल देते हैं। अब देखिए आप कांस्टेंट पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल containing one term only consisting a constant term is called a constant polynomial। ठीक है, the degree of non-zero constant polynomial is 0। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं 5, तो ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ डिग्री कितनी है, 0। ठीक है, क्योंकि x पावर 0 कितना होता है, 1, 1 इंटू 5 ये 5 ही रहता है। ठीक है, 7 -7 जैसे ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, यहाँ डिग्री कितनी, 0। ठीक है, देखिए जीरो पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, ठीक है, नेमली जीरो ओनली is called a zero polynomial. The degree of zero polynomial is not defined. ठीक है, zeros of a polynomial. Let px be a polynomial. If p alpha equals to 0, then we say that alpha is a zero of the polynomial of px. ठीक है, तो इसे हम इसी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी एक पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 6 ले लिया, और हम x के प्लेस पे अगर 2 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ 2 3 इंटू 2 माइनस 6, 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 2 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। वो वैल्यू जिसको पुट करने पर इस पोलिनोमियल का या किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो वो क्या हो जाता है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल्स के। ठीक, अब हम एग्जांपल लेते हैं एक लीनियर पोलिनोमियल का, जैसे 2x + 4, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है और हम इसे y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इसके पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, मतलब 3 सॉल्यूशन इसके फाइंड कर लेते हैं, x और y। ठीक है, अब x के प्लेस पे सपोज मैंने 0 पुट किया। ठीक है, x के प्लेस पे मैंने 0 पुट किया, तो 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0, 0 + 4 कितना आ गया, 4। इसी तरह से x के प्लेस पे मैंने 1 पुट किया, तो 1 इंटू 2 क्या हो गया, 2, 2 + 4 कितना हो गया, 6। -2 पुट कर दिया सपोज, तो 2 इंटू -2 कितना हो गया, -4। 2 इंटू -2 क्या हो गया, -4, और ये आपका +4 है, तो -4 और +4 कैंसिल होकर के क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं लोकेट कर लेंगे। पहले x कितना है, 0, और y कितना है, 4, तो x कितना है, 0, और y ये 4 हो गया। x कितना है, 1, और y कितना है, 6। x कितना है, -2, और y क्या है, 0। ठीक है, अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसे हमने ज्वाइन कर लिया। इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि जब भी हम कोई भी लीनियर पोलिनोमियल होगा, उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, -2 और 0। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, -2 और
0। तो -2 क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का एक 0 हो गया। ठीक है, तो अगर कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका एग्जैक्टली 1 0 होगा। क्या होगा, एग्जैक्टली 1 0 होगा, यानी कि अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल, जैसे कि ax प्लस बी एक लीनियर पोलिनोमियल है वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये -b/a और 0 इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है तो इट हैज ओनली 1 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पोलिनोमियल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे x² -3x - 4 ये। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर लिया, y के इक्वल एज्यूम कर लिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, अब आप देख लीजिए x और y। अब हम x के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने x के प्लेस पे -2 पुट किया। ठीक है, तो -2 ये देख लीजिए आप, जैसे पुट x इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर 3 इंटू -2 -4 -2 स्क्वायर 4 हो गया प्लस का, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 और -4, कितना आंसर आ गया 6। तो y की वैल्यू क्या होगी 6। इसी तरह से हम -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। x की वैल्यू जैसे मैंने 0 पुट कर दी तो y की -4 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट कर ली तो y की वैल्यू -6। 2 पुट कर ली तो -6। 3 पुट कर लिया तो -4। ठीक है, 4 पुट कर लिया तो 0, और अगर मैंने x के प्लेस पर 5 पुट किया तो y की वैल्यू क्या होगी 6। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर लोकेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये जैसे। ठीक है, हम सारे पॉइंट्स को ग्राफ पर लोकेट करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो -2 और 6 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2 और 6 है। ठीक है, तो -2 और 6, ये -2 और ये 6। इसी तरह से सारे जो पॉइंट्स हैं उन सभी को हम इस ग्राफ पर लोकेट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट था -2 और 6, फिर है -1 और 0, फिर 0 और -4, 0 और ये -4, फिर 1 और -6, 2 और -6, 2 और ये -6 हो गया, फिर इसी तरह से 3 और -4, ये 3 और ये -4, 4 और 0। ठीक है, 5 और 6। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करते हैं इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। तो क्लियरली ये जो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है -1 और 0, और सेकंड पॉइंट क्या है 4 और 0। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पोलिनोमियल था हमारे पास x² - 3x, x² - 3x - 4, इसके 2 जीरोस हैं। ठीक है, -1 और 4। ठीक है, अब ये कंडीशन हो गई जिसमें कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ये आ गया। तो या तो ये अपवर्ड शेप में आ सकता है या ये डाउनवर्ड शेप में आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एक शेप्स और आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। इस तरह से आ सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब ये क्यों करता है, किस केस में करता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये कंडीशन
और ये कंडीशन, ये कब कंडीशन होती है? जब पोलिनोमियल जो है टू डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। अब इन दोनों केस में क्या है, पोलिनोमियल का क्या है, दोनों जीरोस जो हैं वो सेम है। ठीक है, जैसे ही मैं बता देता हूँ कुछ एक एग्जांपल, जैसे 2x+1 इस तरह का कोई भी पोलिनोमियल है तो ये एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, कभी कभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसी शेप बन जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, या ऐसी शेप बन जाएगी, यानी कि इन दोनों केस में कोई भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस पॉसिबल है। ठीक है, मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल है? 2। ठीक है, अगर हम इस तरह से समझे तो ax² + bx + c ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वेयर a नॉट इक्वल्स, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल है? 2। ठीक है, और अगर इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो सिंपल वे में समझे तो या तो ये अपवर्ड या ये डाउनवर्ड, ये वाली शेप्स होगी। अब ये कब पॉसिबल होगी? जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो ऐसी शेप बनती है, और जब a लेस देन 0 होगा तो ऐसी शेप होगी। अब ये जो शेप्स है इनका नाम होता है पैराबोला। क्या नाम होता है? पैराबोला। इसी तरह से हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करेंगे तो क्यूबिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल है? 3। ठीक है, जनरल में हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी एक पोलिनोमियल px है और उसकी डिग्री n है तो मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल है? n। ठीक है, तो ए पोलिनोमियल px of degree n has at most n zeros। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर बिलो। फॉर सम पोलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है, अब ये कोई भी एक पोलिनोमियल है, उसके ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है ग्राफ से तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये जो भी ग्राफ्स गिवन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर, अब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कोई इंटरसेक्ट करता है क्या? नहीं कर रहा है, तो ऐसे में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया? 0। अब ये देखिए आप यहाँ पर, ये ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ जीरोस हो गया 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया? 1। अब यहाँ पर आप देखिए 1, 2 और 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो ऐसे में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया? 1, 2 और 3। नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया? 3। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। अब ये ग्राफ देखिए 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। फिर यहाँ पर आप देखिए 1, 2 और 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में नंबर ऑफ जीरोस हो गया 3। ठीक है,